Hello students, topic dissolution of partnership firm. We are going to solve practical problem from page number 248, problem number 9. Question दिया है, give ledger account to close the books of the firm. बैलेंस शीट के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है. Following is the balance sheet of Vaibhav, Sanjay and Santosh. Below balance sheet दिया है as on 31st March 2019. Accounts which are given on liability side are having credit balance. तो ट्रांसफ़र करते समय इसे हमें क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है. फर्स्ट अकाउंट गिवन इज़ कैपिटल बैलेंस, इसे ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देन क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों भी ट्रांसफ़र करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट अंडर द हेडिंग बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट. नाउ द अकाउंट्स which are given on the asset side are having debit balance. इसका मतलब ये सभी अकाउंट हमें डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है. मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स, ये तीनों भी हमें ट्रांसफ़र करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड अंडर द हेडिंग टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट्स में दिया है, इसका मतलब ये लॉस है, तो इसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द रेशियो. सो इसे ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन डेबिट साइड. एंड सबसे लास्ट में संतोष का कैपिटल बैलेंस दिया है, इसे भी हमें ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. बिलो इंफॉर्मेशन दिया है, संतोष इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट सो फर्म इज डिसॉल्व्ड. सो ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल है ऑफ वन पार्टनर इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मीन्स पार्टनर का लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स. उस पर्सन को हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं who is unable to pay his liabilities out of his assets. तो अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल डेफिशिएंसी. कैपिटल डेफिशिएंसी में एक या दो पार्टनर का डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है एट द टाइम ऑफ फाइनल कैश डिस्ट्रीब्यूशन, और वो अपना ड्यूज पे नहीं कर सकते. इफ इंसॉल्वेंट पार्टनर कैनॉट पे हिज डेब्ट्स देन इट विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और इसका जर्नल एंट्री आएगा सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट. नाउ आगे इंफॉर्मेशन दिया है, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोस. सो कौन सा एसेट्स रियलाइज्ड हो गया है वो फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है. स्टॉक एंड डेटर्स 54,000, गुडविल नील दिया है तो उसे रिकॉर्ड करने का ज़रूरत नहीं है. मशीनरी एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट वैल्यू, और बैलेंस शीट में मशीनरी का वैल्यू दिया है 6,000. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट एट 10%. दैट मीन्स क्रेडिटर्स पे किया है आफ्टर रिसीविंग 10% डिस्काउंट. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे in rupee of the balance due. संतोष is a insolvent partner, और कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड आउट करने के बाद उसमें से वो सिर्फ 25 पैसे इन अ रूपी
मतलब 1 रुपया में 25 पैसे. दैट मीन्स ही विल पे only 25% amount of capital deficiency. Fourth adjustment, profit sharing ratio दिया है 8:4:3. Fifth adjustment दिया है a contingent liability against the firm rupees 9,000 is cleared. That means contingent liabilities pay करना है. So second adjustment, क्रेडिटर्स पे कर रहे, लाइबिलिटीज पे कर रहे. फिफ्थ एडजस्टमेंट में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज पे कर रहे. एंड अलोंग विद बोथ दिस लाइबिलिटीज बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है तो उसे भी पे करना है. नाउ दीज आर द लेडजर कॉलम्स, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. सबसे पहले हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड. सो ऑन लाइबिलिटी साइड द फर्स्ट अकाउंट इज कैपिटल बैलेंस ऑफ वैभव एंड संजय, तो उसे ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट हमें ट्रांसफ़र करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट on the credit side under the heading by sundry liabilities account. दोनों भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है एंड टोटल 30,000 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. अभी हमें एसेट्स ट्रांसफ़र करना है. मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स हमें ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड अंडर द हेडिंग टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. तीनों भी अमाउंट 6,000, 9,000 और 57,000 इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है एंड द टोटल अमाउंट 72,000 आउटर कॉलम में आएगा. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, सो इट इज़ अ लॉस बिकॉज एसेट्स में दिया है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द रेशियो 8:4:3. So for the first partner it will come 9,600, second partner के लिए आएगा 4,800 and for the third partner it will come 3,600. Assets में दिया है डेबिट बैलेंस है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में हमें लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट तीनों भी पार्टनर का कॉलम में रिकॉर्ड करना है. एंड लास्ट आपको संतोष का कैपिटल बैलेंस दिया है ऑन द एसेट साइड, डेबिट बैलेंस है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में हमें लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट आएगा संतोष का कॉलम में. फर्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है कि संतोष इंसॉल्वेंट हो गया है एंड एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज. सो एसेट्स रियलाइज्ड हो गया है, इसका फर्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है एज बाय बैंक अकाउंट. स्टॉक एंड डेटर्स का अमाउंट दिया है 54,000 एंड मशीनरी बुक वैल्यू मीन्स 6,000. टोटल अमाउंट विल कम 60,000. इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट विल कम 60,000. सेकेंड एडजस्टमेंट और फिफ्थ एडजस्टमेंट दोनों भी एक साथ सॉल्व करना है बिकॉज लाइबिलिटीज़ आर पेड. सो अगर लाइबिलिटीज़ पे किया है तो उसका फर्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट में हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट. क्रेडिटर्स के ऊपर 10% डिस्काउंट दिया है, सो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 12,000. 10% आएगा 1,200. अगर हम उसे माइनस करते तो अमाउंट क्रेडिटर्स का पे किया है 10,800. बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया नहीं है, सो सेम अमाउंट हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है. एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज इज क्लियर्ड 9,000, तो उसे भी रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड.
तीनों का टोटल आएगा 37,800। इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड एडजस्टमेंट, संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन अ रूपी। वो एडजस्टमेंट हम सॉल्व करने वाले आफ्टर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,09,800, हमें डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट माइनस करना है, तो देर विल बी अ लॉस ऑफ 19,800। ये 19,800 हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट। सो इट विल कम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द रेशियो 8:4:3। सो ये तीनों अमाउंट हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। वैभव विल शेयर द लॉस 10,560, संजय 5,280 एंड संतोष 3,960। ये लॉस को हमें ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट में हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी हमें कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना है ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर संतोष। सो संतोष का जो कैपिटल अकाउंट है उसका डेबिट साइड का टोटल आएगा 10,560। क्रेडिट का टोटल नील है, ज़ीरो है। सो अगर हम अमाउंट माइनस करते डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस, तो इट विल कम 10,560। आउट ऑफ दिस संतोष is going to pay 25 पैसे in a rupee, that means 25%। तो 10,560 के ऊपर हमें 25% कैलकुलेट करना है। इट विल कम 2,640। इसे हमें माइनस करना है, तो कैपिटल डेफिशिएंसी विल कम 7,920। अभी ये जो कैश रिसीव होने वाला है कंपनी को 2,640, इसका जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल अकाउंट। सो इसका फर्स्ट इफेक्ट बैंक में रिकॉर्ड करना है टू संतोष कैपिटल अकाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन संतोष कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, और हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट। नाउ ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी है 7,920, इट विल बी शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 8:4:3। इसमें से अगर हम संतोष का शेयर कैंसिल करते, कैपिटल डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द रेशियो 8:4। अगर हम इसे मिनिमाइज करते तो इट विल कम 2:1। सो वैभव विल कॉन्ट्रीब्यूट 5,280 एंड संतोष 2,640। इसका जर्नल एंट्री आएगा सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका पोस्टिंग करना इन लेडजर। सो संतोष कैपिटल इज क्रेडिटेड, क्रेडिट में हमें लिखना है बाय वैभव कैपिटल अकाउंट बाय संजय कैपिटल अकाउंट, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। हमें लिखना है टू संतोष कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट सॉल्वेंट पार्टनर का कॉलम में रिकॉर्ड करना है। नाउ सबसे पहले हमें इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। संतोष का कैपिटल अकाउंट टैली हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट का टोटल आएगा 10,560। वैभव का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 36,000, सेम अमाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करना है।
सो द बैलेंस विल कम 10,560 और इसके लिए हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट। और संजय का भी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा 27,000, सेम अमाउंट हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है एंड बैलेंस विल कम 14,280। इसे ट्रांसफ़र करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो हमें लिखना है बाय वैभव कैपिटल अकाउंट, बाय संजय कैपिटल अकाउंट एंड एट लास्ट बैंक अकाउंट का टोटल करना है। बैंक अकाउंट विल ऑलवेज टैली, तो दोनों भी साइड का टोटल आएगा 62,640।